राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है भगवान शंकर और आलसी ब्राह्मण। एक गांव में मोहन लाल नाम का एक आलसी ब्राह्मण अपनी पत्नी सोमवती के साथ रहता था। मोहन लाल आलसी तो था, पर वह भगवान शंकर का परम भक्त भी था। वो सुबह शाम शंकर जी की पूजा करता और भगवान शंकर का नाम जपता रहता था। मोहन लाल रोज बस यही दो काम करता था। बाकी समय अपनी आलसीपन की वजह से वह घर में ही सोया रहता था। इसी वजह से मोहन लाल और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। सुनते हो जी, आज जल्दी से खाना खाकर खेत पर चले जाओ, आज फसल काटनी है। और हाँ, खेत से आते हुए सरसों का साग भी लेते हुए आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है, आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। मैं पहले से ही बोल दे रही हूँ। पत्नी ऐसा बोल ही रही थी कि मोहनलाल अपनी पत्नी की बातों को नज़रअंदाज करके बिस्तर पर सोने चला जाता है। कैलाश पर्वत पर बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं, स्वामी, ये आपका कैसा भक्त है? ऐसा क्या कारण है कि आपकी भक्ति तो करता है पर कोई काम नहीं करता? आपको तो उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। शंकर भगवान बोले, मैं सब देख रहा हूँ पार्वती। असल में पिछले जन्म में ये एक आलसी गधा था जो एक शिव मंदिर के सामने आकर सोता रहता था। सोते सोते भी उसे मंदिर में भक्तों के द्वारा किए गए मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे जाता था और श्रावण मास में उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण इस जन्म में यह मनुष्य रूप में जन्मा तो है, पर इसका आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पर मैं उसे उचित शिक्षा जरूर दूंगा। तभी मोहनलाल की पत्नी बोली, अरे ये क्या, तुम वापस आकर सो गए? उठो, जल्दी से खेत में जाओ, आज फसल काटने जाना है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर आज फसल को नहीं काटा तो उसे जानवर चढ़ जाएंगे और नहीं तो कोई चुरा लेगा। मेरी बात सुन भी रहे हो? तभी दुखी होकर वह मन में बोली, हे भोलेनाथ, न जाने इनका आलसीपन कब खत्म होगा। मैं तो इनसे तंग आ चुकी हूँ। सोमवती बोलती जा रही थी, पर मोहनलाल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। मोहनलाल को कुछ बोलता हुआ न देखकर सोमवती गुस्से में रसोई में जाती है और वहां से एक बाल्टी पानी लाकर मोहनलाल के ऊपर डाल देती है और इससे वह पूरा भीग जाता है। अपनी पत्नी की इस हरकत पर मोहनलाल बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर दोनों के बीच में बहुत कहासुनी हो जाती है। फिर वह गुस्से में घर से निकलकर भोलेनाथ के मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाकर वह गुस्से में शंकर भगवान से कहने लगता है, भोलेनाथ, अपनी पत्नी की रोज रोज की चिकचिक से मैं परेशान हो चुका हूँ। अगर मैंने आपकी भक्ति श्रद्धापूर्वक की है तो मुझे कोई वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर मोहनलाल जोर जोर से रोने लगता है। उसकी भक्ति भाव को देखकर भोलेनाथ स्वयं मोहनलाल को दर्शन देते हैं और कहते हैं, मोहनलाल, तुम मेरे परम भक्त हो और मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मोहनलाल भगवान शंकर जी को देखकर पहले तो हैरान रह जाता है, फिर शंकर जी को प्रणाम करके उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है। हे भगवान, मुझे एक ऐसी चीज़ दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। भगवान शंकर जी ने कहा, ठीक है, ये लो मेरा एक छोटा सा त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जिस चीज़ पर भी रखोगे वह अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम खत्म करने के बाद ही रुकेगा। पर हाँ, अगर तुमने काम करते हुए बीच में इसे मना किया तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा। भगवान शंकर अपना त्रिशूल मोहनलाल को देकर वहाँ से चले जाते हैं। उस त्रिशूल को पकड़कर मोहनलाल बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। फिर वह उस त्रिशूल को लेकर घर चला जाता है और अपनी पत्नी को शंकर भगवान के दिए हुए वरदान के बारे में बताता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मोहनलाल उस त्रिशूल को पाकर बहुत ही खुश था। उसे उस दिन से कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था। वह जिस भी चीज़ पर उस त्रिशूल को रख देता वह चीज़ अपना काम अपने आप ही करने लग जाती थी। ऐसे ही एक दिन मोहनलाल को चाय पीनी थी। उसने चाय के बर्तन में त्रिशूल को रखा और बोला, मुझे एक कप चाय बना दो। यह बोलते ही चाय की पतीली में अपने आप ही दूध, चीनी और चाय की पत्ती डल जाती है। फिर उसको एक साथ उबालकर
एक कप चाय बनकर उसके सामने आ जाती है। इसी तरह वह हर काम में शंकर भगवान के दिए हुए त्रिशूल का इस्तेमाल करता। घास में पानी देना होता तो वो त्रिशूल से अपने पानी देने वाले पाइप को छूकर पाइप को कहता, पाइप ये पानी अपने आप से इन फूलों पर डाल दो। पाइप को यह काम बोलकर मोहनलाल घर के अंदर चला जाता है और उसके सोते ही लाइट चली जाती है। लाइट चली जाने के कारण पंखा बंद हो जाता है, पर मोहनलाल बिना चिंता करते हुए अपने हाथ के पंखे को कहता है, पंखे मुझे गर्मी लग रही है, जब तक लाइट ना आए तो तुम मुझ पर पंखे से हवा करो। मोहनलाल के कहे अनुसार हाथ पंखा बिना देर किए हवा करने लग जाता है और जैसे ही लाइट आती है तो हाथ पंखा बंद हो जाता है। इस तरह वह अपने हाथ से बिना कुछ काम किए ही बड़ी आसानी से सारे कामों को कर लेता है। फिर एक दिन मोहनलाल को भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया, तो खाना खाने बैठा मोहनलाल मन में ही सोचने लगा कि अगर खाना भी अपने आप ही मुंह में आ जाए, मुझे हाथ का भी इस्तेमाल ना करना पड़े, तो मैं आसानी से खाना भी खा लूँगा। यह सोचकर वह खाली पेट पर त्रिशूल रखकर बोला, अच्छे अच्छे पकवान मेरे मुंह में अपने आप आ जाओ। ऐसा कहते ही प्लेट से तरह तरह के पकवान निकलकर के मोहनलाल के मुंह में जाने लगे। तरह तरह की मिठाई, नए नए स्वाद पकवान और बिना रुके अपने आप ही उसके मुंह में जाने लगे और वह बड़े मज़े से उन्हें खाकर आनंद ले रहा था। पर यह मज़ा कुछ देर तक का ही था। थोड़ी ही देर में मोहनलाल का पेट भर गया। अब वह खा नहीं पा रहा था, पर खाना था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लेट से विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यंजन निकलकर उसके मुंह में जा रहे थे। यह देखकर मोहनलाल परेशान हो गया। वह जैसे ही खाने को मना करने जा रहा था तो उसे भगवान शंकर की बात याद आ गई कि अगर वह काम करते हुए त्रिशूल को मना करता है तो उसका वरदान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यह सब सोचते हुए वह चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी रसोई घर से बाहर आती है और मोहनलाल की हालत को देखकर हैरान हो जाती है। फिर मोहनलाल उसकी पत्नी से खाने को रोकने के लिए बोलता है, पर वह शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को नष्ट भी नहीं करना चाहता था। पर आखिरकार उसे बोलना ही पड़ा, रुक जाओ। खाना आना तो रुक गया, पर उसके साथ ही भगवान शंकर की दी हुई वह त्रिशूल भी गायब हो गई। मोहनलाल त्रिशूल को अपने पास ना देखकर बहुत दुखी हुआ, पर वह अब कुछ कर भी नहीं सकता था। शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को उसने खुद ही समाप्त कर दिया था। अब तक मोहनलाल ने त्रिशूल को जो भी काम दिया था, उन सबको काम कब खत्म करना है यह भी अनजाने में ही सही बोल दिया था, पर खाना खाते समय कब रुकना है यह नहीं बोला था, जिस कारण खाना बिना रुके उसके मुंह तक आता ही जा रहा था। अपनी यह गलती समझते ही वह हाथ जोड़कर भगवान शंकर की मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोला, हे महादेव, मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए ही दिया था। मैं कितना बेवकूफ़ था जो आलस के कारण हर छोटे से छोटे काम को टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया है कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से उसने आलस करना छोड़ दिया और वह रोज खेत जाने लगता है और अपना काम खुद करने लगता है। इस तरह उसका जीवन खुशहाल हो गया। अब वह और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश रहने लगे थे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।